हमारे YouTube चैनल DR स्टडी जोधपुर चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो देख रहे सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, आज के वीडियो में अपने एक शुरुआत करने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत हम हिंदी व्याकरण के जो पुराने पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को अपने लगातार वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन के रूप में यहाँ पर देखेंगे। तो आप सभी से निवेदन कि आप क्लास को पूरा देखें और भविष्य में यदि आपका कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी व्याकरण का टॉपिक आपके लगता है तो उससे संबंधित पुराने पेपरों को अपने यहाँ पर व्याख्या सहित है वो सॉल्यूशन के रूप में देखेंगे। जैसे रीट है, सेकंड ग्रेड है, स्कूल व्याख्याता है, पशु, इसमें जो आपका 4th ग्रेड की वैकेंसी है उसमें भी आपके हिंदी व्याकरण लगता है। तो उसमें लगभग सभी प्रकार के टॉपिक्स के अपने यहाँ पर क्वेश्चन है वो करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो अपने यहाँ पर जो आपकी रीट पात्रता परीक्षा है उसके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस पेपर में ये पहला क्वेश्चन था तो अपने इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो साथियों, पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वह अपने कार्य में व्यस्त था। हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में आपको रूपांतरण है वो करना है। तो साथियों, इसमें वह अपने कार्य में व्यस्त था तो इस वाक्य का अंग्रेजी में रूपांतरण होगा ही वाज बिजी विद हिज वर्क। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। और नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है साथियों, वो क्वेश्चन है आपका पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित, जो आपका रीट मेंस में लगता है ये टॉपिक और स्कूल व्याख्याता में ये लगता है। और उसमें जो अन्य जो पारिभाषिक शब्दावली वाले जो इस टॉपिक को रखते हैं जिस सिलेबस में, तो उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर पूछा है आपका ग्रांट जो शब्द है इसका अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा। तो साथियों, ग्रांट का अर्थ होता है इसमें अनुदान। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन, घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो साथियों, इसमें 4 आपके सामने ऑप्शन है। सामर्थ्य से बाहर कार्य करना, शेखी मारना, व्यर्थ के कामों में समय नष्ट करना और ना होने पर भी ढोंग करना। तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ना होने पर भी ढोंग करना। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पुराने पेपरों में है वो रिपीट हुआ है। आपसे निवेदन है कि आप क्लास को पूरा देखें और टेलीग्राम चैनल को भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, जेपी एग्ज़ाम रिव्यू के नाम से आप वहां पर सर्च करेंगे तो आपको वहां पर टेलीग्राम चैनल है वो मिलेगा। और एक और महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए ये है कि यदि किसी साथी को हिंदी व्याकरण के हस्तलिखित नोट्स की आवश्यकता है, रीट मेंस, रीट प्री और सेकंड ग्रेड, तो हिंदी व्याकरण और प्लस में उसमें शिक्षण विधियाँ दोनों है वो मैटर उसमें सम्मिलित है। तो इसकी सूचना की प्राप्ति के लिए आप है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। वहाँ पर है वो सूचना पहले भी डाली हुई है और एक बार फिर से डाल दी जाएगी। तो उन नोट्स को आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं वो आप टेलीग्राम चैनल पर जान सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, कम या नपा तुला खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है वो कौन सा है। तो साथियों, इसमें ऑप्शन दिया है मिति, मितव्ययी, आलप खर्ची और न्यूनी। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा मितव्ययी। इसको कम या नपा तुला खर्च करने वाला जिसको अपने कहते हैं वो मितव्ययी होता है। नेक्स्ट देखिए साथियों, 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सहकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। तो आपको बताना है कि जो एक वाक्य है उसमें सहकर्मक क्रिया है वो कौन सा है। तो देखिए, रामू सदा सोता रहता है, इसमें सहकर्मक क्रिया नहीं है। हरीश छत पर है, इसमें भी कोई सहकर्मक क्रिया नहीं है। माधव सोता है, इसमें भी सहकर्मक क्रिया नहीं है। सोना, रोना, ये है वो एकर्मक क्रियाएं होती है। नेक्स्ट है चंदन ने सब्जी खरीदी। तो यहाँ पर क्या है साथियों, सहकर्मक क्रिया है। जहाँ पर आपको कर्म दिया हुआ हो वो सहकर्मक क्रिया होती है। और क्या और किसे से संबंधित
जो जवाब यदि आपको प्राप्त हो तो वहाँ पर है वो सहकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पर चंदन ने क्या खरीदी, सब्जी खरीदी। तो क्या का आपको जवाब यहाँ पर मिल रहा है, तो इसी के चलते यहाँ पर सहकर्मक क्रिया इसमें हो जाएगी। कर्म के आधार पर क्रिया है वो दो प्रकार की होती है, सहकर्मक और अकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया वाक्य का कर्तृवाच्य में परिवर्तित रूप आपको बताना है। तो साथियों इसमें देखिए, आज प्राचार्य मधुर गीत गाएंगे, ये इसका कर्तृवाच्य नहीं हो सकता। आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया। नेक्स्ट है, प्राचार्य द्वारा आज गाया गया गीत मधुर था, ये भी इसका आंसर नहीं है। और आज प्राचार्य गीत को गाएंगे, ये भी इसका आंसर नहीं है। तो बी ऑप्शन में जो लिखा है आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया, तो यहाँ पर क्या है, कर्तृवाच्य है। वाच्य आपको पता है कि तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को आपको छांटना है। तो इसमें देखिए, सभा में सभी वर्ग के लोग थे, भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं, और इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है, तुम अपनी किताबें ले आओ। तो इसमें आपको छांटना है साथियों अशुद्ध वाक्य, यानी 3 वाक्य है वो शुद्ध है और एक अशुद्ध है। तो देखिए साथियों, इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 में। तो इसका जो शुद्ध वाक्य वो किस प्रकार से होगा कि सभा में सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। तो यहाँ पर ये अशुद्ध लिखा है, सभा में सभी लिख दिया यहाँ पर और आगे फिर एक वचन के रूप में वर्ग लिखा है, तो ये अशुद्ध हो गया। सभा में सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए, यानी जो शुद्ध शब्द है वो आपको बताना है। 3 शब्द अशुद्ध है यहाँ पर और एक शुद्ध है। तो देखिए साथियों, चरमोत्कर्ष और चरमोत्कर्ष, यहाँ पर चरमोत्कर्ष फिर से लिखा है चरमोत्कर्ष। तो साथियों ये तो बिल्कुल गलत है, चरमोत्कर्ष नहीं होता, ये होता है चरमोत्कर्ष। तो इसमें देखिए आप, ये इसमें से नहीं आता। अब बच गए 2 ये से वाले। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि चरमोत्कर्ष है वो, इसमें 2 चरम होते हैं। जैसे एक तो चरम है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, इस चरम का अर्थ होता है शिखर से संबंधित, और एक आपका जो चरम होता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है जो अपनी त्वचा से संबंधित, जिसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर चरम उत्कर्ष यानी किसी के शिखर से संबंधित बात की जा रही है, तो उसके लिए अपने जो ज़्यादा प्रॉपर और सही आंसर है वो इसका रहेगा, तो वो रहेगा साथियों इसमें ऑप्शन नंबर ए, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। तो यहाँ पर आपको संज्ञा से जो शब्द है, विशेषण जो बना है संज्ञा शब्द से, वो आपको छांटना है। तो देखिए इसमें दुखी, बिकाऊ, बुलक्कड़ और हमारा। तो साथियों ये हमारा तो है, ये सर्वनाम से बना है, और इसमें जो बुलक्कड़ है ये आपका बोलना क्रिया से बना है, और ये आपका यहाँ पर जो बिकना है ये भी संज्ञा से बना हुआ शब्द नहीं है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन ए में जो दिया है दुखी, ये भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण है, दुखी व्यक्ति। तो इसमें ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, कांता और कांतार शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म कौन सा है। तो साथियों इसमें देखिए सुंदर स्त्री और जंगल, बहन और घर, जंगल, सुंदर स्त्री, घर और बहन। तो साथियों कांता का जो अर्थ होता है वो होता है स्त्री या फिर पत्नी। तो साथियों इसमें जो पहले ऑप्शन में सुंदर स्त्री यहाँ पर लिखा है, और कांतार का जो अर्थ होता है साथियों वो होता है जंगल। तो ए ऑप्शन इसके अनुसार आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तम और तमा शब्दों के लिए सही अर्थ युग्म क्या है। तो तम का अर्थ होता है साथियों अंधेरा या अंधकार, और तमा का अर्थ होता है रात्रि। तो इसके अनुसार जो आपका आंसर है साथियों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, अंधकार और तमा होती है रात्रि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से अबज का अर्थ नहीं है वो आपको बताना है। तो शंख है वो अबज होता है, कपूर अबज होता है, कमल है वो अबज होता है, बादल है वो अबज न होकर के अबद होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अबज का अर्थ नहीं देता, ये देता है आपके अबद का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय से बने हैं, इनमें से कौन सा पद है वो गलत है। तो साथियों 13 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बता दूं कि ये क्वेश्चन है वो डिलीट किया गया था, तो इसका कोई प्रॉपर आंसर इसमें नहीं था, इसके चलते ये डिलीट हुआ था। तो इस क्वेश्चन को अपने छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, सर्प का पर्यायवाची है। तो साथियों सर्प का जो पर्यायवाची है वो होता है आपका पन्नंग। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से पाश्चात्य का विलोम है। तो साथियों ये क्वेश्चन है वो अभी जो सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग हिंदी विषय का जो पेपर था उसमें भी पूछा गया था, पाश्चात्य का विलोम क्या है। तो साथियों पाश्चात्य का विलोम होता है आपका पौर्वात्य, और यहाँ पर इसका प्रॉपर आंसर नहीं था क्योंकि प्रवृत्ति ये भी पौर्वात्य का अर्थ देता है, प्राच्य ये पुराना से संबंधित है, पूर्ववर्ती यानी पहले से संबंधित जो अर्थ दे रहा है, और पौर्वात्य ये भी पहले से संबंधित अर्थ दे रहा है। तो ये तीन शब्द है वो समान अर्थ दे रहे थे, तो इसके चलते इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। तो इसमें कोई इसका प्रॉपर आंसर नहीं है। बाकी पाश्चात्य का जो विलोम होता है वो पौर्वात्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंक का अनेकार्थक शब्द समूह कौन सा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, अंक से संबंधित जो अर्थ हैं वो आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। तो इसमें देखिए साथियों, अंक से संबंधित जो आपका आंसर यहाँ पर होगा वो होगा अंक। एक होता है आपका गिनती का अंक, एक होता है नाटक का अंक, और एक होता है भाग्य, और एक होता है संख्या। इसमें जो प्रॉपर जो शब्द लिख रखे हैं वो सभी सही हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से बीती और बीती शब्द युगम का सही अर्थभेद कौन सा है। तो साथियों इसमें आपको बताना है कि इस बीती का अर्थ और इस बीती का अर्थ क्या क्या होता है। तो साथियों इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर रहेगा, इसमें जो ये बीती है इसका अर्थ होता है डर, और ये बीती होती है दीवार। तो डर और दीवार से संबंधित जो ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण है। तो साथियों पौराणिक, मानवीय, लखनवी। तो इसमें देखिए साथियों 18 नंबर क्वेश्चन में जो पुराण होते हैं वो क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं, और मानव क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, और लखनऊ से लखनवी बना है तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा से जो शब्द बने हुए हैं वो सभी ए ऑप्शन में दिए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप आपको बताना है। तो मोहम्मद जी जो शब्द है महात्म्य, इसका शुद्ध रूप आपको बताना है। तो साथियों इसका शुद्ध रूप होता है महात्म्य। इसमें तय और मैं दोनों ही क्या है वो हलंत के रूप में आते हैं, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा महात्म्य, जो सी ऑप्शन में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखिए इसमें टेलीविज़न पर सारी घटनाएं बताई गई, मैंने उसकी आड़े हाथों खबर ली, जिलाधिकारी का आदेश है कि सभी नियम का पालन करें, और उसका पिता भला आदमी था। तो इसमें साथियों जो आपका शुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन सी, जिलाधिकारी का आदेश है कि सभी नियम का पालन करें। बाकी इसमें अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग, वचन व पुरुष का रूप किस शब्द से प्रभावित होता है। तो साथियों ये भी क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड में पूछा गया था हिंदी विषय में, तो इसी प्रकार का वो क्वेश्चन था। तो देखिए साथियों इसमें जो कर्ता से है वो होता है, इसमें कर्तृवाच्य में मुख्य रूप से क्या होता है, कर्ता होता है, और कर्तृवाच्य में कर्ता
में जो क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का रूप है वो कर्ता से ही प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, पूर्वकालिक क्रिया के लिए सही विकल्प आपको चुनना है। तो वह खाना खाकर सो गया, वह फुटबॉल खेलता रहा, वह चालाक निकला, महावीर ने पाठ पढ़ा। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊं कि इस क्वेश्चन को भी है वो डिलीट किया गया है फाइनल आंसर की में, तो इसका कोई प्रॉपर आंसर है वो नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है। तो इसमें लिखा है आप आवश्यकता से अधिक संपत्ति एकत्र न करना। तो साथियों इसके लिए जो प्रॉपर आंसर होगा वो होगा अपरिग्रह। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है अपना, प्लान अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी शब्द कौन सा है। तो ये भी पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित क्वेश्चन है। तो प्लान अंग्रेजी शब्द के लिए साथियों जो हिंदी का शब्द रहेगा वो रहेगा आपका योजना। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और हिंदी व्याकरण में जो पारिभाषिक शब्दावली है साथियों उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया गया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।